गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। देखो, इससे पहले हम लोगों ने ये स्टेट्स ऑफ मैटर में स्पेशली जो डिफरेंट टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्सेस हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये दो लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने थर्ड लॉ की तरफ बढ़ना चाहेंगे, गैलुसैक्स लॉ। अब जैसे इसके पहले बॉयल्स लॉ था तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे शो कर रहा था। चार्ल्स लॉ था, वहाँ पर प्रेशर और यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिलेट कर रहा था, शो कर रहा था। ऐसे गैलुसैक्स लॉ है, ये प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर शो करेंगे। मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट किया गया, चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने वॉल्यूम को यानी हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट किया, और गैलुसैक्स लॉ में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन डेवलप करेंगे। तो इसमें देखा जाए, शुरुआत में मैंने सब में ये लाइन बना रखी है कि दिस लॉ डिस्क्राइब्स द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। बस ये चीज़ अगर क्लियर रहे तो आगे कोई दिक्कत ना है, लॉ इजी है सब। ऑफ गैसेस एट डिफरेंट वॉल्यूम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अमल्टॉन्स लॉ। अमल्टॉन्स लॉ, इसको हम गैलुसैक्स लॉ को नाम देते हैं। ये स्पेशली मैंने कम्प्रिहेंसिव से लिया है, उसमें इन्होंने पॉइंट बना रखा है। अब इसका सिंपल देखो हम लोग, इसका मतलब क्या रहा आप लोग इसको देखिए। तो वीडियो से आप लोग अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इजी गोइंग, आपको बार बार कर सकते हो कि यूट्यूब इन सबको खोलना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। इसके लिए नोट्स आप प्रिपेयर करते रहना। इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। देखो यहाँ पर ये हर जगह हम लोगों ने फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, मतलब क्या है कि गैस का जो मोल है वो हमेशा हम लोगों ने सेम रखा है। इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर केल्विन स्केल पर लिया गया। ध्यान देना, केल्विन स्केल आप समझ रहे हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम नाम देते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करते हैं। तो देखिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, या प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम दोनों को हम लोगों ने कांस्टेंट कर रखा है। अब इसी तरह से देखो, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए, इससे पहले जैसे हम लोगों ने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में K1 K2 कांस्टेंट लिया था, यहाँ मैंने K3 कांस्टेंट ले लिया इंटू टी। अब टी को इसके पास लें तो P/T इज इक्वल टू K3, मतलब P यानी प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है। तो इसी तरह से अगर कोई गैस ले लिया जाए, उसका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर दे दिया जाए, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर में से कोई एक चीज़ अननोन हो, या फाइनल टेम्परेचर फाइनल प्रेशर दे दिया जाए और इनिशियल में से टेम्परेचर या प्रेशर में कोई एक चीज़ अननोन हो, इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग कर सकते हो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं, बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल पर है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करिए, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल पर है तब उस केस में आपको यहाँ पर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके यानी 273 प्लस करके फिर वो वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। इसी से रिलेटेड देखो हमारा अवोगाड्रोस लॉ है, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर दोबारा इसको रिवाइज करेंगे समझने के हिसाब से। अब देखो, दिस लॉ डिस्क्राइब द वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। ध्यान देना, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या है और उसका अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इस रिलेशन को यहाँ दे रखा है। दिस लॉ डिस्क्राइब द वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट ले रखा है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ ज़्यादातर डेफिनेशन बनाते समय हम लोग भूलने लगते हैं। इसीलिए जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से करिएगा, कवर करिएगा।
तो अब इसके बाद देख, इट स्टेट दैट, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो एवोगैड्रोस लॉ है पहले से ही आपको पता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है। पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी रिलेट कर सकते हैं जैसा कि लॉ है, लेकिन मॉलिक्यूल को हर जगह हम लोग क्या करते हैं, मोल से डिनोट करते हैं, क्योंकि मोल क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 6.02 to 10^23 1 मोल की वैल्यू जो हम लोग एवोगैड्रो नंबर से लेते हैं, तो लॉ ही है एवोगैड्रो लॉ। इसलिए डायरेक्ट हमने स्मॉल n ले रखा है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है। तो V इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमने कांस्टेंट लगाया। अब इसके पहले वाले लॉ में K1 K2 K3 सब मैंने डाल रखे थे, तो इसमें K4 डाल दिया, इंटू n कर दिया। अब आपको देखने से लग रहा है कि n होता क्या है, मास अपान मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपान मोलर मास, इससे नंबर ऑफ मोल निकल के आता है। तो डायरेक्ट हम n के प्लेस पर चाहें तो मास अपान मोलर मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और उस गैस का मोलर मास क्या है, जो गैस हमने इनटेक की है या जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो इसके बाद देखा जाए, अब m इज इक्वल टू V को इसके पास ले आएंगे, m को यहाँ ले गए, V को यहाँ ले, तो m मोलर मास इज इक्वल टू K4 जो हमने कांस्टेंट अप्लाई कर रखा है, और मास अपान वॉल्यूम आ गया। और मास अपान वॉल्यूम आपको पता ही है क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर और हमने K4 ले रखा और इसमें D लगा रखा है। डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट मास, डेंसिटी। तो डेंसिटी देखो हमने मेंशन कर लिया। अब चूँकि ये तो कांस्टेंट है K4, इस कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो m यानी मोलर मास और डेंसिटी में रिलेशन डेवलप हो जाएगा कि मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या रहा कि इफ़ इट मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, मतलब गैस का अगर मोलर मास बढ़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, तो उस केस में उस गैस की डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो सिंपल सा एवोगैड्रोस लॉ है, जहाँ पर हमने डेंसिटी के रिलेशन को लिया है समझने के लिए। तो ये सब बहुत छोटे छोटे लॉ हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे बनते हैं जो कि इजी गोइंग सॉल्व होते हैं। आप लोग उन सब चीज़ों को, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझना और देखना कि कितने इजी हैं। अब हम उसके आगे आएंगे, इसके अगले लॉ पर आएंगे। अब ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है देखा जाए अपना, जो कि अपने केमिस्ट्री में काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है। आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन कोई अलग इक्वेशन नहीं है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डेराइव्ड बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों लॉ को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव करते हैं, डेवलप करते हैं। कैसे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये ला देखो बॉयल्स ला है, इक्वेशन नंबर 1 आपने बना दिया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर, ये दोनों आपने कांस्टेंट ले रखे हैं, और ये चार्ल्स ला है। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट ले रखा है, ये एवोगैड्रोस ला है। इन तीनों लॉ को फर्स्ट सेकंड थर्ड, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला, तीनों लॉ को हम कंबाइन कर दें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P आ जाएगा। P को यहाँ ले आइए तो PV इज इक्वल टू PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया R, तो PV इज इक्वल टू nRT। यही हमारा आइडियल गैस इक्वेशन बना, जहाँ पर R जो है इसको हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का नाम देते हैं R, और इसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, अपने को न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे, ज़रा देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R गैस कांस्टेंट का या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, क्या रखना पड़ेगा। अब इसमें R का अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी R की अगर यूनिट लेनी है तो PV/NT ये लेना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए, प्रेशर को हमने, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम लोगों ने यहाँ पर पास्कल में ले रखा है, 1.013 10⁵ पास्कल, PA प्रेशर मेजरमेंट की एक यूनिट है, तो हमने प्रेशर को पास्कल में लिया है। V जो है
1 मोल गैस के अकॉर्डिंग हमने ले रखा वॉल्यूम, तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम देखो हमने गैस का ले रखा 1 मोल का। एन की वैल्यू डायरेक्ट मैंने 1 मोल सेलेक्ट कर रखी है, और टेम्परेचर 273.15 केल्विन। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल पर कन्वर्ट किया जाए तो 273 स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन 273.15 हम ले सकते हैं। पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8.314 आएगा पास्कल मोल इनवर्स, यहाँ पास्कल मीटर क्यूब। इसके बाद देखा जाए केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इसी को देखा जाए हम लोग जूल का यूज़ कर सकते हैं, तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू बनेगी। अगर हमने प्रेशर को पास्कल में लिया है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले रखा है, और अमाउंट को 1 मोल लिया है, और टेम्परेचर को 273.15, तो ये रिज़ल्ट लेना है। तो कहीं कहीं हमें आर की वैल्यू यानी आर का जो रिज़ल्ट लेना पड़ता है वो इसको लेना पड़ता है 8.314। तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अगर हम सेकंड नंबर पर देखो, अगर हमने प्रेशर को एटीएम में लिया है, वॉल्यूम को 22.4 लीटर में ले रखा है, एन को 1 मोल लिया है, टेम्परेचर को 273.15 ले रखा है, तो हमारे पास 0.0821 वैल्यू आएगी लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट आएगी। आप ध्यान रखना कि अपने इस गैसेस स्टेट में ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू हमें यही पुट करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर ज़्यादातर एटीएम में गिवन होगा और वॉल्यूम ज़्यादातर लीटर में गिवन होगा, और इसलिए हम ज़्यादातर इस वैल्यूज़ को, न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। आर की वैल्यू, अगर हमने आर को देखो यानी प्रेशर को हमने बार में लिया है, ये भी आपको पता है कि जैसे एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने की यूनिट है, वैसे बार भी प्रेशर मेज़र करने की यूनिट है। वॉल्यूम को मैंने 22.7 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर 1 मोल गैस का यानी HTP पर 1 बार प्रेशर पर देखा जाए इतना वॉल्यूम आता है 22.7 डेसीमीटर क्यूब। एन को फिर उसी तरह से मैंने 1 मोल लिया और टी को 273.15, तो हमारा जो कैलकुलेशन है ये 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये रिजल्ट बन के आएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमारा प्रेशर एटीएम में गिवन है तो आर की वैल्यू ये पुट करनी है, प्रेशर अगर बार में गिवन है तो आर की वैल्यू ये पुट करनी है। इसका आप ध्यान रखना हमेशा। कभी कभी देखो हमें CGS की भी ज़रूरत पड़ सकती है। CGS सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले केस में। अब हम लोगों ने प्रेशर को देखा जाए यहाँ पर डाइन में रख रखा है, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1013250 ATM की डाइन में वैल्यू ये आती है। वॉल्यूम को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। मोल को 1 मोल लिया, टेम्परेचर को उसी तरह 273.15 ले रखा है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखा जाए CGS सिस्टम में हम लोग यहाँ पर देखा जाए ये जो अपने पास यूनिट आती है इसके लिए हम अर्ग यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता है स्पेशली एनर्जी से रिलेट करते, जैसे यहाँ पर हम लोग ने जूल लिया था वैसे यहाँ पर अर्ग हम लोग लेते हैं। अब एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.14183 10⁻7 अर्ग आता है। तो अगर इसी वैल्यू से हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कर दें तो ये 1.99 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। 1.99 केल्विन यहाँ पर कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसको हम लोग रफ वे में 2 मान के चलते हैं। तो अगर ऐसे, ये तो रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है स्पेशली फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में इसकी नीड ना के बराबर है, फिर भी हम 4 तरह से यानी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर को पास्कल में लेने से ये रिलेशन, प्रेशर को एटीएम में लेने से ये वैल्यू आएगी, प्रेशर को बार में लेने से देखो ये वैल्यू आएगी, और अगर हम प्रेशर को डाइन में कंसिडर करेंगे और सेंटीमीटर में वॉल्यूम लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इन चारों वैल्यू को आपको अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब इसे आइडियल गैस इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म हम लोग लेना चाहेंगे, तो इसलिए हमने जनरल गैस इक्वेशन वर्ड लगा रखा है। ये भी एक तरह से आइडियल गैस इक्वेशन ही है। अब मान लो कोई भी गैस है जिसका हम लोगों ने इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम
नंबर ऑफ मोल और आर की वैल्यू तो फिक्स है और इनिशियल टेम्परेचर ले रखा है। तो इस केस में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बना लेंगे इस हिसाब से। एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं स्पेशली, और इसमें कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इसी सेम गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, यानी इसको चेंज किया जाएगा तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और N और R तो फिक्स है पहले से, और फाइनल टेम्परेचर लिया है। तो इस केस में P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR। तो आपको देखने से लग रहा है कि पहले और दूसरे केस में ये भी NR के इक्वल है, ये भी NR के इक्वल है। तो दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। इसकी जनरल गैस इक्वेशन है, इसकी भी ज़रूरत हमें कहीं कहीं पड़ती है। अगर किसी गैस का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और उसका फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर में से कोई एक वैल्यू अननोन है, तो इस रिलेशन से हम उस फार्मूले को यूज़ करके उसका वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो अननोन है। इससे भी न्यूमेरिकल बुक में छोटे छोटे अवेलेबल हैं, आप लोग न्यूमेरिकल को देखना, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके आगे देखा जाए, डेंसिटी और मोलर मास से रिलेशन थोड़ा सा बनाना चाहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पर। तो PV इज इक्वल टू NRT, आपको सबको पता अपना आइडियल गैस इक्वेशन है, और N वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसी N के प्लेस पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब हम यहाँ पर देखा जाए, इसमें से V को इधर ले आएंगे तो P इज, यहाँ पर P केवल बचेगा, तो P इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, यानी वेट अपॉन W अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम मैंने कर लिया, V को यहाँ पर ले आए, RT अपॉन M, यहाँ R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और M मोलर मास है। अब W अपॉन V, आपको पता है ये पूरी वैल्यू डेंसिटी बन जाती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने इसके लिए D लगा दिया, DRT अपॉन M। ये पूरा हमारा P इज इक्वल टू DRT अपॉन M एक रिलेशन बन गया। इसकी भी कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बेसिस पर, आप लोग इसका ध्यान रखना। अब इसके देखिए अगले लॉ की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। बड़ा सिंपल सा लॉ है लेकिन बहुत काम का अपने है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई कंटेनर हम लेके चलें और इसमें हम 2-3 गैस 4 गैस फिल करें, लेकिन वो गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें, पहली कंडीशन है। अगर वो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो डाल्टन्स लॉ हमारा फेल होगा। अगर वो गैस आपस में रिएक्ट ना करें, जैसे मान लो इसके अंदर हीलियम भर दिया, नाइट्रोजन भर दिया, और सपोज़ करो इसी तरह से आर्गन भर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दी, जो आपस में रिएक्ट ना करें, तो उस केस में जो गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होगा, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं, और इस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर आएगा जिसको हम टोटल प्रेशर का नाम देते हैं, तो गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यही डाल्टन्स लॉ का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या समझाना चाह रहे हैं ये देखा जाए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग, ये पॉइंट तो कभी भूलना ही नहीं है, 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इनक्लोज्ड इन अ डेफिनिट वॉल्यूम। जो हम लोगों ने कंटेनर ले रखा है 2, 5, 10 कितने भी लीटर का ले रखा है, लेकिन वो फिक्स वैल्यू रहेगी अपनी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर। इसी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर का भी नाम देते हैं, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। विच ईच गैस वुड एक्सर्ट इफ प्रेशर प्रेजेंट अलोन इन द सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पर सेम वॉल्यूम में वो गैस इंडिविजुअल पर अगर इसमें प्रेजेंट है, जितना प्रेशर क्रिएट करेगी, मतलब उस गैस का अपना खुद का इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको हम पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं, इसके सम के इक्वल आएगा। अब मान लो इसके अंदर मैंने 2-3 गैस भर दी है, तो टोटल प्रेशर आएगा P1 + P2 + P3। अगर और भी गैसेज हैं तो भी हम प्लस कर लेंगे उनका पार्शियल प्रेशर। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेगा। इसी पर एक रिलेशन हमें बनाना होता है, बड़ा सिंपल सा रिलेशन बनता है, बड़ा छोटा सा। मान लो कि पूरा हमने कंटेनर ले रखा है, इसकी कंटेनर का वॉल्यूम V है,
इसी में देखा इसमें हमने 3 गैस भर रखी हैं, ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, ऐसी गैस हम फिल करेंगे। PA, PB, PC मैंने हाइपोथेटिकल नेम दे रखा है। और PA जो गैस है जो प्रेशर क्रिएट करे पार्शियल प्रेशर वाली, इसके नंबर ऑफ मोल Na है। B वाले का जो पार्शियल प्रेशर PB है इसके नंबर ऑफ मोल NB है। और C वाले के लिए PC जो इसका पार्शियल प्रेशर उसका नंबर ऑफ मोल NC है। अब हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। तो अब पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है A का, तो A का जो पार्शियल प्रेशर आएगा इसको हम लोग देखो क्या लेंगे, PA = A कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल कितने, Na, तो NaRT/V, जैसा कि हमें ये रिलेशन में दिख रहा है, रिलेशन में आप समझ सकते हो। इसी तरह से हम गैस B के लिए PB ले लेंगे, NbRT/V, इक्वेशन अलग अलग बना लेंगे। ऐसे हम लोग पार्शियल प्रेशर C के लिए PC ले लेंगे, NcRT/V कर लेंगे। अब आपको पता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल प्रेशर आएगा ये PA, PB, PC के इक्वल आएगा। तो PA, PB, PC को सबको हम प्लस कर लेंगे। तो देखा जाए मैंने टोटल प्रेशर में NaRT/V, NbRT/V, NcRT/V ये सबको प्लस कर लिया। अब RT/V देखो कॉमन आ जाएगा हमारा, तो Na, Nb, Nc ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 4। अब इसी इक्वेशन नंबर 4 को देखा जाए, फर्स्ट वाले इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4, फर्स्ट वाले को 4 वाले से डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट वाले देखो PA क्या था, NaRT/V था, और यहाँ पर PT, यहाँ पर क्या हमारे सामने Na, Nb, Nc, RT/V, RT/V, RT/V कैंसिल हो जाएगा। तो PA/PT = Na/Na + Nb + Nc। ये चीज़ हमारे सामने जो आ रही है, ये देखो मोल फ्रैक्शन है किसका, A कंपोनेंट का। कैसे, A कंपोनेंट के कितने मोल हैं और अपॉन टोटल कंपोनेंट जितने भी हैं सबके मोल कितने हैं, इनको देखो प्लस कर लिया गया, इनको अगर रिलेट कर लिया गया तो ये मोल फ्रैक्शन मिल गया। तो इसीलिए मैंने PA/PT = XA ले लिया है। X से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे हमारा रिलेशन बन गया, कैसे, PA = XA × PT, मतलब पार्शियल प्रेशर = मोल फ्रैक्शन × टोटल प्रेशर। हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को स्पेशली ले रहा हूँ। और अपने NCERT में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं इस फार्मूले से, जिसको आप इजी गोइंग समझ सकते हो या इसको आप कर सकते हो। तो आज वाले हम वीडियोज़ में इतना बनाना चाहेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक लॉ हैं यानी स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, वो सब बेसिक लॉ हम लोगों ने एक तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। इतना आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखना, नोट्स प्रिपेयर करना, डाउट्स अगर आते हैं तो लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए ज़्यादातर केस में मैं वीडियो पहले अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि वीडियो अपलोड किया गया है नया। और मैं यही प्रयास करूँगा कि फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, जिससे आप लोग दोबारा उसको देखने में, नोट्स बनाने में, समझने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि लाइव क्लास में जो हमारे सामने से निकल जाता है, पास हो जाता है, दोबारा अपने को यानी देखने का, रिवाइड करने का मौका नहीं मिलता। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से करना, समझना और खूब मेहनत से पढ़ाई करना। प्रॉब्लम्स जो अगर आती हैं तो लाइव क्लास में डिस्कस होंगी। थैंक यू।